एकदा कृष्ण पुत्रगण वन मध्य जलशून्य कूपर क्रोकोलास नामक एक विराट प्राणी को देखिछन्ति एवं ताहाको उद्धार करने को असमर्थ होई श्रीकृष्ण को जणाइछन्ति। श्रीकृष्ण क्रोकोलास को कूपर उत्तोलन करिछन्ति। तांकर करस्पर्शरे प्राणीटी एक दिव्य पुरुष परिणत होइछि। परिचय जिज्ञासा करिबारु आत्म परिचय दे से कहिछन्ति से इक्ष्वाकु वंशर नृग राजा। ब्राह्मण को यथेष्ट गाई दान करी से दान उपलक्षे धर्म संकट में पड़िछन्ति। ब्रह्मस्व पाप महाघर एहाकु क्रोकोलास कर बन गहन अंधकूपे अनेक काल थाउ पापे हेमंत बोलू बोलू जम लभिली क्रोकोलास जन्म आत्म संजोग काले मुहि डाकिली कर मते त्राही ता शुणी जम दया कला प्रसन्ने मते आज्ञा देला ए पाप अंते महिपाल भेटिबु मदन गोपाल से कृष्ण कर लागी तू ही तक्षणे दिव्य तनु बही
स्वर्गे बसिबु पुण्य बळे निज सुकृत तप फळे भोनाथ तोर आज्ञा बळे कहिली पद्मपाद तळे जाति सुमरी दुख सही ए अंध रूपे पड़िलई एबे देखिली तो श्रीमुख खंडिली जन्म बंध दुख ए पाप उद्धरिलु मते कि पुण्य देखिली मु तोते मु अंध कूप मध्य थाई अनेक काल दुख सही पाइली तब दर्शन भोनाथ रख भगवान एबे तू आज्ञा दिय मते निश्चिंते जीवी पुण्य पथे हेमंत कही मृग राजा कृष्ण चरणे कला पूजा किरीट अच्छी शिर मध्ये नमिला कृष्ण पद्म पादे तक्षणे बसी दिव्य रथे विजय कला शून्य पथे देखंती दिग पाळे मिली जल दे जेसने बिजुली राजा मिलिला स्वर्गपुरे गोविंद अंधकूप द्वारे स्वजन चाहि जनार्दन बोलंती निगम वचन क्षत्रिय शिक्षा धर्म वाणी जे धर्म शास्त्र परिमाणी गरल हलाहल विष मुताहा मणई उश्वास जाहार प्रतिकार थाई तार भक्षणे भय नाही ब्रह्मस्व महाविष होई ताहार प्रतिकार नाही विष भक्षिले जणे मरे ब्रह्मस्व वंश नाश करे आत्मा सहिते करे नाश एक कथा वेदरे प्रकाश ब्राह्मण धन जेहु हरे पड़े नरक तम घरे क्षत्रिय राजपण पाई आत्मार गति न जानई ब्राह्मण धन साधुमणि बळे हरंती जेते प्राणी निरते सुख प्रायमणि पड़ती तम तरंगिणी मोहर वंशे जेते जन विप्रे न कर अपमान ब्राह्मणे कले अपराध बेगे बंदीब तांक पाद अपहरणे विप्रधन निश्चय नरके पतन अज्ञाने नृग राजा हरि एते नरक भोग करी जेणु ताहार पुण्य थिला मोहर हस्ते से लागिला देखिल तुम्हे मोर आगे कही चलिला स्वर्ग मार्गे हेमंत कही निज जने मुकुंद मिलिले सदने नृग नरकु पार हेला देव भुवने भोग कला बोलई विप्र जगन्नाथ निवेशी कृष्ण पादे चित भव जलधि मध्ये थाई भाव भाव न जानई सुजने कृष्ण पादे रस कहई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नृगोपाख्यानं नाम 59तम अध्यायः।